गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 8 बज गए हैं। मेरी नींद ऑटोमेटिकली 7:30 को हो गई। उठते उठते मैंने बाहर देखा, बारिश ऑलरेडी चालू हो चुकी है। फॉर सम वियर्ड रीजन जब हर बार मानसून आता है मैं भूल जाता हूँ हाउ इरिटेटिंग इट इज, पर काम चलाना पड़ेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मानसून का जो भी परसेप्शन था ना, वो उस मुंबई ट्रिप के बाद पूरी तरह से 360 डिग्रीज बदल गया है। मुंबई का जो रेनफॉल है और मुंबई के उस ट्रैफिक में डेढ़ घंटा अटकने के बाद मेरे आंखों के सामने जो भी हो रहा है, इसे मॉनसून नहीं कह सकता। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सब देखने के बाद थोड़ा सा ग्रेटफुल लगता है कि मैं मुंबई में नहीं रहता। पुणे इज जस्ट परफेक्ट। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैंने और आर्यन ने साथ में मिलकर वर्कआउट बहुत टाइम में नहीं किया है। कुछ हफ्ते पहले हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था कि आज हम साथ में ट्रेन करेंगे, पर उसकी तबियत थोड़ी सी खराब है। आई थिंक वेदर चेंज की वजह से आर्यन को थोड़ा सा बुखार आ गया। उसने परसों उसका टेम्परेचर चेक किया था, इट वॉज 100 या 101 फीवर था, इसीलिए वो पूरी तरह से रेस्ट कर रहा है। कल भी पूरे दिन वो घर पे ही था। He was chilling, taking medicine। रात को हम दोनों बहुत पुराने लेजेंडरी क्रिकेट मैचेस के जो हाइलाइट्स है वो ऐसे टीवी पे देख रहे थे, और हमने ये ऑलमोस्ट 4 घंटों के लिए किया। हम दोनों ने खाना बनाया, चाय बनाई और हम उसके रूम में बैठ गए। और आजकल तो स्मार्ट टीवीज होने की वजह से फोन से आप डायरेक्टली कास्ट कर सकते हो। वो हम ऐसे बहुत अच्छे पुराने मैचेस देख रहे थे। निधास ट्रॉफी जो दिनेश कार्तिक ने लास्ट ओवर में 6 मारी थी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, धोनी का वो रन आउट, फिर वो वर्ल्ड कप के सारे अच्छे मैचेस। अगर आप भी क्रिकेट हाइलाइट्स देखते हो और आपको कोई अच्छे मैचेस पता है, लाइक लेजेंडरी वर्थ री वॉचिंग वाले मैचेस, तो प्लीज कमेंट करना। मैं और आर्यन नेक्स्ट टाइम वो मैच देखेंगे। मेरा सिर्फ एक टेंशन है। सो आर्यन की जो नई सोसाइटी है उसमें कोई विजिटर्स पार्किंग नहीं रहता, इसीलिए मुझे गाड़ी हमेशा बाहर लेन पे लगानी पड़ती है जहाँ पर भी पार्किंग का स्पॉट मिले। अब चीज ये है कि बाहर काफी अच्छे से बारिश हो रही है और मैं छाता नहीं लाया हूँ। सो आई होप मैं ज्यादा भीगता नहीं हूँ। और भी ज्यादा स्कैरी चीज है कि इस स्वेटर का जो कलर है दैट इज ऑफ वाइट, क्रीम कलर का स्वेटर है। इस पे अगर कोई स्टेन आ गया तो मैं बहुत सैड होने वाला हूँ। नॉट बैड। और अंकल आंटी बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट खा के जाओ एक्सेट्रा, पर क्या है कि मुझे ऑफिस का जो भी ट्रैफिक है वो आने से पहले झट से निकलना है, वरना मैं ट्रैफिक में अटक जाऊंगा। एक तो मानसून प्लस ऑफिस ट्रैफिक नहीं हो पाएगा। भागो। ओके, सेफ एंड साउंड। बस क्यूरियस हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को कैफीन कंज्यूम करने के बाद या मतलब कॉफ़ी पीने के बाद, प्री वर्कआउट पीने के बाद वॉशरूम लाइक इमीडिएटली जाने का मन करता है। मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं अभी कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। मुझे बस घर जाना है और वॉशरूम जाना है। अभी इतने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की मुझे ज़रूरत है, लाइक आई रियली हैव टू कंट्रोल। आज का आखिरी राइट टर्न, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। थैंक यू। यस, 1 मिनट अवे, भागो। ऐसे सिचुएशन में घर की चाबी रेडी, इट इज रेडी। सीक्रेट हैक। आज का ब्रेकफास्ट 2 एग सैंडविचेस, बचे हुए 2 अंडे मैं मोस्टली जिम के बाद खाऊंगा। सो आज का जो भी पुश डे है उसका एक मेन गोल है। लास्ट टाइम इंक्लाइन बारबेल बेंच पे मैंने 80 kgs परफॉर्म किया था और मुझे इन टोटल 7 रेप्स मिले थे। आज का गोल इज़ नॉट टू बीट दैट, बिकॉज वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। प्रेसेस पे स्ट्रेंथ बहुत स्लोली इंक्रीज होती है, ये मुझे सालों के एक्सपीरियंस के बाद पता है, जिसकी वजह से द गोल इज़ टू मैच रेप्स। अगर 7वां रैप बहुत आसानी से जाता है देन आई विल पुश फॉर द 8th वन। Feel like a living teenage dream, the way you turn me
ये है आपका पोस्ट होगा, हर पोस्टे के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो 170 ग्राम चिकन और 6 इन टोटल ब्रेड स्लाइसेस एंड 3 एप्पल्स, ये मेरी मम्मी पूरी फैमिली के लिए कट करेगी। एंड मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, सो आई हैड दैट। बट एक मेन चीज़ है, मैं इंस्टाग्राम पे जो भी फिजिक अपडेट फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, लाइक मेरे जो भी ऑफ सीज़न के फ़ोटोज़ है, उस पर एक तो फर्स्टली इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आ रहा है एंड पीपल आर एक्चुअली नोटिसिंग कि मेरी फिजिक इस पूरे साल में, मतलब पिछले 6 महीने में, एक छोटे से सरप्लस में खाने की वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एंड अगर स्पेसिफिकली किसी बॉडी पार्ट की बात की तो मैं कहूँगा, और मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए मिलता है, दैट इज़ माई चेस्ट। और स्पेसिफिकली पुश डे के कुछ सीक्रेट्स जो मैंने पिछले कुछ महीने में खुद की ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट किया, विच विल 100% श्योरली हेल्प यू आउट। सबसे पहली चीज़ है वेटेड कैलिस्थेनिक्स। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं अभी 5 साल के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने कैलिस्थेनिक्स का इंपॉर्टेंस एज सच लॉकडाउन में 3 या 4 साल ट्रेन करने के बाद नोटिस किया। एंड द थिंग इज, वेटेड कैलिस्थेनिक्स एक बहुत फुल प्रूफ टेक्निक है। लाइक अगर आपके वेटेड पुशअप या वेटेड डिप के नंबर्स ऊपर जाएंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फिजिक। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेटेड पुशअप 40 किलो से बढ़ जाता है तो आपका चेस्ट छोटा ही रहेगा। ये एक और वजह है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करना किसी भी जगह, आइदर एक डायरी में या आइदर आपके नोट्स ऐप में ट्रैक करना इतना जरूरी होता है। अपने लिफ्ट्स को ट्रैक करना और अपने लिफ्ट्स को ऊपर जाते हुए देखना, दिस इज द ओनली मेट्रिक दैट वी हैव, या दिस इज द ओनली वेरिएबल दैट वी हैव, जिससे हमें पता चलता है कि हम मसल गेन्स, लाइक एक्चुअल लीन टिश्यू गेन्स बना रहे हैं कि नहीं। सो अगर आपका चेस्ट वीक है, सबसे पहली चीज तो उसे टाइम दो। टाइम इन माई ओपिनियन पूरे वेट ट्रेनिंग जर्नी में आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। दूसरी चीज, ऐसे लिफ्ट्स चूज करो जिसपे आप ओवर टाइम लॉन्ग टर्म में सोचो। लाइक ऐसे लिफ्ट चूज करो जिन लिफ्ट्स पे आप पूरे साल में धीरे 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 प्रोग्रेस कर सकोगे। और ये भी एक मेन वजह थी कि मैंने इंक्लाइन डंबल से बारबेल इंक्लाइन प्रेस पे स्विच किया। बारबेल इंक्लाइन प्रेस पे माइक्रो प्रोग्रेशन मुमकिन हो जाते हैं। लकीली मैं एक बहुत अच्छे कमर्शियल जिम में जाता हूँ, तो हमारे इवॉल्व जिम में जो भी डंबल्स है वो 2.5 kg के इंक्रीमेंट्स में बढ़ते हैं। बट बहुत सारे जिम्स में, फॉर एग्जांपल मैं पहले गोल्ड्स में जाता था, वहां पर के जो डंबल्स है वो आई थिंक 5 kg इंक्रीमेंट से ही बढ़ते हैं। तो अगर आप एक बारबेल मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आप छोटे छोटे प्लेट्स के साथ बढ़ा सकते हो। लाइक 100 kg, 102, 105, 107, छोटे छोटे स्टेप्स में आप प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा लाइक मेन गोल है कि मे बी अगले 3 महीने में मुझे इंक्लाइन बारबेल बेंच पे 2 प्लेट्स करने हैं फॉर रेप्स। वील गेट दैट। बट सच में टाइम एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है। मुझे 3 साल पहले लगता था कि इवन दो आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 2.5 years, मेरे चेस्ट के जेनेटिक्स ही खराब है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूँ कि अगर आप ये 5 या 6 सालों के लिए ठीक से करोगे, योर एंटायर बॉडी विल स्लोली इम्प्रूव। ये एक बहुत ही स्लो गेम है। इनफैक्ट मुझे खुद के फिजिक में अप्रिशिएबल चेंजेस 3 सालों के बाद दिखने लगे। पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। अभी 2022 है, अगर आप आज वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे या अगर आपने इस साल वेट ट्रेनिंग चालू किया तो डोंट एक्सपेक्ट टू सी रिजल्ट्स बिफोर 2025 या 2026। इतना टाइम लगता है। सो मैंने जल्दी से आज चेक किया, सीजन्स मॉल में लकीली एक शो है 1:50 का, तो लास्ट मिनट मैंने टिकट्स बुक कर दिया। ये है मेरा आउटफिट और मैंने इन दी एंड डिसाइड किया कि पूरा शो देखे बिना मैं जाऊंगा। मैंने 1 या 2 एपिसोड्स देखे पहले, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मूवी में देखूंगा और अगर मुझे मूवी बहुत ग्रिपिंग लगी देन आई विल बी इवन मोर मोटिवेटेड टू फिनिश द शो। मूवी एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी, मुझे समझने में इतने प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी कैरेक्टर्स और जो भी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई वो मैंने दीवा से पूछे। शी हैज सीन द एंटायर सीजन, बट काफ़ी अच्छा था। मुझे स्टोरी लाइन काफ़ी पसंद आई और फॉर वंस मुझे एक्शन सीन्स, जो भी फाइटिंग सीन्स होता है वो पसंद आया। यूजुअली मुझे ऐसे एनिमे शोज में फाइटिंग सीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इवन घर पे मैं स्किप करता हूँ। आई नो इट्स अ लिटिल वियर्ड। बहुत लोगों को उन्हीं सीन्स की वजह से एक एनिमे शो पसंद आता है। बड़ा मूवी देखकर बहुत मजा आया। मैंने पुणे में 3 सालों में थिएटर में मूवी नहीं देखी है, सो दैट फेल्ट अमेजिंग। अभी हम जा रहे हैं आर्यन से मिलने। यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक जैम है बिकॉज ऑफ रेन, तो हाँ, आई विल गो स्पेंड टाइम विद हिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना और किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। ऑलमोस्ट पता नहीं कितना टाइम हो गया है सिंस हमने लास्ट ये खाया। लास्ट टाइम जब मैं आर्यन के घर पे आया था
मैंने स्पेशली दादी को बोला कि कैन यू मेक बनाना मफिन सून, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है. सो हैप्पी राइट नाउ, लाइक मॉनसून, बारिश, अदरक की चाय एंड बनाना मफिन. इससे ज़्यादा कंप्लीट वाइब नहीं हो सकती.